हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्ट्रेट मिरर। मैं हूं आपके साथ तनीषा और ये है हमारे साथ हेमा। और आज हमारा टॉपिक है एज यूजुअल बिग बॉस। तो बिग बॉस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहले तो मैं एक सस्पेंस क्रिएट कर दूं यहाँ पर। हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, लाइव के अंत में बताएंगे एक्चुअली, कि इस हफ्ते कौन बाहर जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है। जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अब एलिमिनेशन की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि 5 लोग नॉमिनेटेड है, जिसमें सबसे पहला नाम है मृदुल का, दूसरे हैं हमारे अमाल, उसके बाद तान्या है, कुनिका है और अवेश है। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कौन बाहर जाने वाला है, और हम यहाँ डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हेमा, मेरा पहला क्वेश्चन यह है कि इस हफ्ते सबसे बुरी चीज क्या लगी आपको? इस हफ्ते की सबसे बुरी चीज? मेरे को बुरा, जो कल वाला एपिसोड अगर आपने देखा हो तो खाने पे लड़ा गया था, पूरी पर। पूड़ियों पर लड़ते हैं मतलब बताओ। पहले अंडे अब पूड़ी। तो ये मुझे समझ नहीं आया, जो एक्चुअली में बहुत ऐसे खाना, मतलब बहुत छोटी चीज होती है, सिर्फ निवाला ले लेने जैसे वाली बात है। तो मुझे अभी कल ये वाली बात बहुत खटकी है। बाकी सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बट मुझे अभी लगा इस हफ्ते आई थिंक मेजर यही था। जबकि वो बाकी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इस हफ्ते कुछ खास नहीं हुआ। सही बात बोल रहे हैं आप। और क्यूट मूवमेंट एक मैं अगर पूछूं तो क्यूट मूवमेंट में बसीर और फरहाना वाला, जिस तरीके से बसीर फ्लर्टिंग, बेस्ट वे है फरहाना को उससे दूर। फरहाना को क्या मतलब, फरहाना अगर लोगों को, कंटेस्टेंट्स को उससे अलग रखना है तो ऐसे ही करो, क्योंकि वो बहुत चिक करती है। दैट्स द पॉइंट। फरहाना बहुत ज्यादा, मतलब अननेसेसरीली चिक बहुत ज्यादा करती है। और फॉर दैट मैटर उनको अभी वीकेंड के वार पर फटकार भी लगने वाली है, प्रोमो भी आ चुका है। सलमान खान उनकी बहुत क्लास लगाने वाले हैं। और फरहाना ने एक स्टेटमेंट दिया था, 2 कौड़ी वाला तान्या को, सॉरी तान्या नहीं, इसकी फ्रेंड, उनका नाम नीलम। सो नीलम को उन्होंने 2 कौड़ी की औरत ऐसा कुछ कहा था, जो एक्चुअली बहुत डिमीनिंग है। आप एक औरत होके ऐसी लैंग्वेज दूसरी औरत के लिए यूज कर रही हैं, वो भी नेशनल चैनल पे, बहुत गलत बात है। सो ऑफकोर्स फरहाना थोड़ी अब नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गई है। बहुत सीक्रेट रूम से बाहर आने के बाद उनके अंदर जो ये बदलाव आया है अचानक से, क्योंकि मुझे लगा था कि उनके साथ गलत हुआ, मतलब एकदम फर्स्ट वीक में सबने एकदम उनको टारगेट किया और उसके बाद बाहर ही निकाल दिया। वो एक भी एपिसोड नहीं कर पाई। उसके बाद उन्हें चांस मिला सीक्रेट रूम में जाने का। उन्होंने सब देखा। मुझे लगा था वो स्ट्रैटेजी के साथ एग्जैक्टली मतलब एकदम खुल के अपफ्रंट में आएंगी, बट वो अपफ्रंट में है, बट सिर्फ लड़ाई के लिए। और मतलब बेवजह की लड़ाई। एटलीस्ट वो गेम खेलती कि कुछ बातें ऐसी करती, और आग भी लगानी तो तरीके से लगाए, जैसे तान्या लगाती है। मजा आता है उसकी आग में। ये क्या बात हुई, इधर बोल दिया, कोई लॉजिक ही नहीं है यार। मतलब आपने आग लगाई और साथ में आप भी उसी आग में कूद रहे हो, उनका वो वाला सीन रहता है। सो फरहाना और बसीर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फेक भी कभी कभी हो जाता है। ये मेरा पर्सनल वो है। और क्यूट मोमेंट की बात करूं तो मेरे लिए सबसे हार्ट टचिंग मोमेंट था जब मृदुल को लगी थी चोट, और अवेज ने उनको, अवेज के ही हाथ से चोट लगी थी, और अवेज ने ही उन्हें इतने प्यार से संभाला। वो एकदम, मतलब उनको अपनी, ऐसा लग रहा था इंस्टेंट रिग्रेट हो गया था, इंस्टेंट रियलाइजेशन हो गया कि उनसे एक गलती हो गई है। एंड दैट वाज वेरी स्वीट कि उन्होंने अपनी गलती मान के वो पूरे टाइम पे मृदुल का ख्याल रख रहे थे। खैर, अब वापस से हम आते हैं। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट कर दूं, बताइए। जैसे आप अवेज की, जैसे पता नहीं क्यों मैं तान्या की फैन हो चुकी हूँ। कल मुझे बहुत अच्छा लगा तान्या ने अभिषेक को कैसे समझाया। किसी ने नहीं समझाया। मतलब द वे उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे कर, तेरी सारी बात सॉर्टेड हो जाएगी, सबको समझ आ जाए। किसी ने नहीं किया आज तक, किसी ने। और अभिषेक को हमने लास्ट लाइव में बात की थी इस बारे में कि अभिषेक जो है वो नेगेटिव हो रहे हैं, बट अभिषेक अपना गेम खेलना चाहते हैं, बस उनको तरीका नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है अभी तक, मेरी नजर में तो नहीं किया है। आई डोंट थिंक तो आपकी नजर में भी किया है। तो अभिषेक को ना बस तरीका नहीं है खेलने का। तो आई गेस तान्या
उनको बस वो वे दिखा रही थी कि तान्या के अंदर एक चीज, मैं पहले तान्या को थोड़ा नेगेटिव मान रही थी, बट तान्या में एक ग्रेस है, मुझे ऐसा लगता है तान्या में एक ग्रेस है, वो ग्रेसफुली गेम खेलती है, बहुत अच्छा खेल रही है। जो उनको टैग दिया हुआ है, गौरव ने टैग दिया है उन्हें आग लगाने का टैग, आपको याद होगा। तो वो जो टैग दिया है वो ऑफकोर्स उन पे जचता है वो चीज, क्योंकि वो करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूध की धुली हुई है, बट ठीक है, अब बिग बॉस है, इतना तो करना, हाँ इतना तो, जब अगर यही नहीं करोगे तो फिर आई गेस तो फिर आपका अवेज और नगमा की जैसे हाल हो जाएगा कि आप दिख ही नहीं रहे हो। अवेज और नगमा पर आते हैं हम दोनों। खैर इस वीक पे अवेज और नगमा सिर्फ एक चीज के लिए हाईलाइट हो रहे हैं कि अवेज ने नगमा को प्रपोज कर दिया है, प्रपोज कर दिया है। बाहर बातें हो रही हैं कि मतलब बाहर अभी, जैसे मैं आज ही की बात बताऊं, आज ही की एक खबर है कि अवेज और नगमा ने अपनी शादी पोस्टपोन करके, अपनी शादी की डेट्स को पोस्टपोन करके वो बिग बॉस में गए हैं। बट आप पोस्टपोन करके बिग बॉस में गए तो आप बिग बॉस में कर क्या रहे हैं? आप क्यों नहीं दिख रहे हैं बिग बॉस में? और मेरा कहने का मतलब है, मतलब बिग बॉस की स्ट्रैटेजी रही है ऐसे लोगों को लाया इसलिए जाता है ताकि वो थोड़ा अलग एक रोमांटिक लेवल वाला कंटेंट दे, और आप मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, इवन डांस ही कर लो प्लीज यार, मेरे को ऐसा लगता है। बाय द वे उन्होंने इस वीक में डांस किया है, मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, ऐसे ही कर लो, तुम्हें अगर अच्छा आता है तो कुछ फनी कर दो डांस में, आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। एंटरटेन करने का पॉइंट ही यही है कि आप किसी भी तरीके से करो, जरूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े पे ही करो। हम उस दिन यही डिस्कशन में हमारे बीच में बात हुई थी कि मतलब आपको एंटरटेन करना आना चाहिए। एग्जैक्टली। मैं फिर से तान्या पर आती हूँ कि तान्या किसी भी तरीके से फुटेज ले लेती हैं, कुछ भी बोल के फुटेज ले लेती हैं, तो बस आपको वही करना होता है। आप नाच गा के कुछ भी करके फुटेज लेना ज्यादा मैटर करता है। आपको याद होगा, अगर आपने पिछले सीजन्स को फॉलो किया है तो उसमें फुटेज खाने के लिए ये चीज कर रहे हो, फुटेज खाने के लिए ये चीजें बहुत होती थी। खैर अब बात करते हैं इसकी एलिमिनेशन पे ही आते हैं हम। आपको क्या लगता है कि इन 5 कंटेस्टेंट में सबसे लीस्ट पॉपुलर अभी जनता के बीच में कौन होगा? मतलब गेम वाइज देखिए, पॉपुलर नहीं, मैं गेम वाइज बोल रही हूँ तो मुझे लगता है आवेज, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हाँ ठीक है, उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो स्माइल दरबार के बेटे हैं, बहुत सारी चीजें, बट मुझे पर्सनली लगता है कि एटलीस्ट अभिषेक भी कुछ खास नहीं करता पर वो दिखता है। राइट, आप समझ रहे हो? गेम जरूर, वो कहाँ लड़ रहा है, इतना नहीं कर रहा, वो अपने खाने के लड़ रहा है, सही लड़ रहा है मेरे हिसाब से। क्या करोगे वरना बैठ के, अब कहीं तो देखो। तो मेरे हिसाब से क्योंकि तान्या बेस्ट, मेरे लिए तान्या बेस्ट है अभी। उसके अलावा अमाल नहीं निकलेगा, उसके वन लाइनर्स बहुत अच्छे होते हैं, द वे ही टॉक बहुत अच्छा लगता है, मतलब इट साउंड्स फनी है। उसके अलावा कौन है? कुनिका नहीं निकालेंगे, वो भी काफी स्ट्रांग है। लास्ट कौन बचा? अवेज नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि अवेज को इस हफ्ते नहीं तो अगले, इस हफ्ते तो आई थिंक निकाल ही देंगे। ओके, सो अमाल पे मैं आती हूँ। अमाल का भी एक प्रोमो आया है जिसमें सलमान उनको बहुत फटकार लगा रहे हैं। यू सेड कि अमाल के वन लाइनर्स बहुत तगड़े होते हैं, अमाल कहीं ना कहीं अपनी फुटेज निकलवा ही लेते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अमाल जिस पर्सनालिटी से घर के अंदर गए थे वो पर्सनालिटी उनकी उजागर नहीं हो पा रही है। वो मतलब नहीं वो अपफ्रंट पे नहीं आ पा रहे, उनका कोई अपना मुद्दा नहीं है। आज तक, अभी तक 2 हफ्तों में मैंने अमाल का कोई अपना मुद्दा देखा ही नहीं है। वो दूसरों के मुद्दे पे बोलते हैं, उनसे आई गेस आई डोंट थिंक सो अभी तक जो लड़ाइयां उन्होंने जिसमें भी बीच में बोला वो बीच में बोला है। जैसे लड़ाइयां 2 लोगों के बीच में होती है, लेकिन अमाल एक तीसरा बंदर बन के बीच में कूद जाते हैं। और इवन मुझे लगता है शायद वो कूद भी नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे वन लाइनर्स पसंद है, बट क्योंकि अमाल ने कल फरहाना को क्या बोला था कि 2 लोगों की लड़ाई है, तू क्यों आ रही है भाई? उसका काम है, वो आएगी, वो इसीलिए बिग बॉस में आई है। बहुत सिंपल है। दैट्स माय पॉइंट। सो सलमान खान ने अमाल को जो कहा है कि आप कर क्या रहे हो, आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो तो कैसे जाग रहे हो? क्योंकि आपका जागना बिल्कुल भी वर्थ नहीं दिख रहा है वहां पे। आपकी जो पर्सनालिटी है आप उसको दिखा ही नहीं पा रहे हो। आप यहाँ पूरे खुद को प्रूफ करने आए थे। तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अमाल को लेकर?
एक होती है ना, हर कंटेस्टेंट हाँ। को लेकर हम एक थॉट लेके चलते हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब मेरा बहुत सिंपल सा है, मुझे क्योंकि वो बहुत जगह पे फनी हो जाता है, भले वो ना दिख रहा हो, हालांकि मैं शायद कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ अपनी स्टेटमेंट को, मुझे चलेगा, बट मेरे को ऐसा कहना है कि वो फनी भी दिखता है। अगर आप उसके जीशान के साथ जब बातें होती हैं हाँ, वो काफी फनी होती है। इस बार का बिग बॉस इसी वजह से शायद पिछले 2-3 सीजनों से लोगों को पहले दिन से ही पसंद आ रहा है। ठीक है। और मैं अभी बोलूंगी अमाल तो ठीक है, हम शायद अभी अशनूर पे भी हमें बात करनी चाहिए। Yeah, right. हम कह रहे हैं नजमा नहीं दिख रही है, मुझे अशनूर भी नहीं दिख रही है। अशनूर का अभी अभी एक झगड़ा हुआ है फॉर एक कंटेस्टेंट के साथ उनका झगड़ा हुआ है बिकॉज उन्होंने कुछ पर्सनल अटैक किया था। आई गेस द कंटेस्टेंट वाज ओनली बसीर के साथ जो रहती है, तान्या नहीं नॉट तान्या, फरहाना फरहाना के साथ ही उनका झगड़ा हुआ। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा नाम में कंफ्यूजन हो गया था मुझे। तो फरहाना के साथ ही उनका एक झगड़ा हुआ जिसपे अशनूर ने बोला कि आप मुझे पर्सनल अटैक मत कीजिए। बट हाँ, मैं इनके पॉइंट से बहुत ज्यादा अग्री कर रही हूँ कि अशनूर की आई गेस अभी तक की वो पहली लड़ाई है। हाँ, और उसके दोस्त अलावा में। अशनूर सबसे दोस्ती बना के चल रही है। अशनूर, फॉर दैट मैटर गौरव खन्ना भी इस हफ्ते में कहीं नजर नहीं आया मुझे। हाँ, कह सकते हैं। गौरव खन्ना, मतलब मुझे लगा था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग Strong। और बहुत मतलब डंके की चोट पे डंके की करने चोट वाला पर इंसान। खेलने वाला कंटेस्टेंट होंगे वो, बट वो बिल्कुल भी नजर अपफ्रंट नहीं है, वो बिल्कुल भी वोकल नहीं है अपनी चीजों को लेकर। पूरी वाला ही मैं सीन ले पूरी लूं, वाला। आई गेस गौरव खन्ना के ही प्लेट से कुनिका ने पुड़ियां पूरी हटवाई थी, निकलवाई थी। आप मतलब मेरी प्लेट में अगर पूरी कोई दे रहा है, उसके बाद कोई तीसरा आके बोल रहा है कि नहीं अपनी प्लेट, मैं तो लड़ लूंगी भाई कि आप कौन होती है भाई। मैं खाना तो सबका हक होता है, कम से कम उस पे तो आप बोलो कि आप चुपचाप नहीं खड़े रह सकते। पूरी वाले सीन पे आती हूँ मैं। फर्स्ट हफ्ते में तान्या और कुनिका की एकदम ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स जैसी जोड़ी थी, घनिष्ठ संबंध जिसे कहते हैं। संबंध थे। अचानक से ऐसा ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया इन दोनों के पासा ही बीच में? पलट गया। मतलब मैंने भी रिसेंट एपिसोड में अगर आपने देखा हो तो बहुत प्यार से, मुझे तान्या समटाइम सेंसिबल भी लगती है। हाँ। चाहे वो ना हो, बट वो बातें करती है। क्योंकि मैं अगर आपको कहूँ कि आप 4 लोगों में मेरी बुराई मत करें, अगर आप मुझे दोस्त बोलते हैं आप मेरे सामने बोले। पर शायद कुनिका बहुत ज्यादा बॉसी है, तो कुनिका को वो बुरी लगी। कुनिका ने बोला आप मुझसे दूर रहिए, फलाना है ढिमकाना है। मुझे लगता है कि पहले हफ्ते में, क्योंकि कहीं ना कहीं एलिमिनेशन से बचना होता है, हालांकि तान्या नहीं बची है तब भी, इस हफ्ते भी नहीं बची है, बट फिर भी आपको ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को साथ देना पड़ता है। तो वही गेम कुनिका ने खेला है, वही तान्या खेल रही है। आने वाले टाइम में फिर से ये इक्वेशन बहुत अच्छे से बदलेगी। आई थिंक अब ये दुश्मन बने और देखना फिर 4 हफ्ते बाद फिर दोस्त बन जाएंगे। अब कुनिका की बात उठी है तो फर्स्ट वीक में कुनिका कैप्टन बनी थी, अब दूसरे वीक में बसीर अली कैप्टन बने हैं। तो इस पे एक मुद्दा बनता है कि बसीर अली क्या कैप्टनशिप के लायक थे? मेरे को लगता है कि अगर आज ऑफ उसके सामने, अभिषेक के सामने, तो शायद नहीं, बट मुझे लगता है कि इस सीजन में बहुत सारी चीजें भीख में दी जा रही हैं। कैप्टनसी के लिए उस तरीके से नहीं लड़ा जा रहा है। मतलब बिग बॉस में कैप्टनसी युद्ध होता है। युद्ध मैं बड़ा वर्ड नहीं बोल रही, ये सच है जो बिग बॉस देखते हैं। ये एकदम सही बात बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कैप्टनसी के लिए ना लोग एक दूसरे को धक्का मुक्का एकदम सब करने का तैयार मार देते हैं वो लोग। मतलब एक पागल हो जाते हैं यार। अपना पाथ बनाने के लिए पागल वो हो लोग जाते एकदम हैं। पागल हो जाते हैं। और इस बार आपने देखा कितने इजीली, हाँ ठीक है ऐसे कर दो ऐसे कर दो, मतलब किसी को है ही नहीं। वो एक ग्रुपिज्म बन जाता है Exactly. कैप्टनसी के टाइम पर कि अब हम इसको कैप्टन बना देंगे। बट ऐसे पॉइंट्स पर बिग बॉस भी खेलते हैं, गेम खेलते हैं कि भाई ये ग्रुपिज्म मेरे घर में नहीं चलेगी। सो मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ कि जब बिग बॉस खुद से बोलेंगे ये चीज कि भाई मत करो, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसा तरीका नहीं है गेम खेलने का। इवन तरीका भी नहीं, कई बार बिग बॉस एंड में पासा ही नहीं पलट देते कि जो नॉमिनेट हुआ वही बनेगा। तो ऐसे पॉइंट्स आए तो और मजा आएगा, देखने को मिलेगा कि ये लोग क्या करते हैं। तो अभी 2 हफ्ते में मैंने एक चीज और नोटिस की है कि बिग बॉस की तरफ से जितने ट्विस्ट और टर्न्स दिए जाते हैं
वो ट्विस्ट एंड टर्न्स अभी तक नहीं आए हैं। हर सीजन में स्टार्टिंग से Starting बिग से। बॉस कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देते रहते हैं। बस एक ऐप रूम वाला जो ट्विस्ट, वो कोई ट्विस्ट नहीं था, सीक्रेट रूम वाला नहीं, ऐप रूम जो एक Okay. लॉन्च किया था इन्होंने, जो जिसपे भी था हाँ, ठीक तो है। उसको गौरव खन्ना को फरहाना ने जो बोला फरहाना था। ने जो बचाया था। सो ऐप रूम के अलावा और कुछ अभी तक बिग बॉस ने नया नहीं दिया है। अब मैंने एक अफवाह, मैं अफवाह ही बोलूंगी, ये भी सुनी है कि हो सकता है कि इस हफ्ते भी एलिमिनेशन नहीं होगा। हाँ, ये मेरे को हो सकता नहीं, मेरे को ऐसे 70% श्योरिटी है कि ये लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो आने वाली रही है। हम उस पे भी आएंगे, पर उससे पहले मैं आपको बोल दूं एक चीज कि हो चाहे ना हो, बट हमारे पास नाम है एक, जो हम आपको लाइफ के एंड में End में बताएंगे। तो आप बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आते हैं। इवन वो सलमान के बहुत चाहते हैं, बहुत आप guess कर ज्यादा सकते चाहते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब प्यार तो इतना है कि वो भाईचारा वाला ही समझ लीजिए आप। आप नाम लेंगी? एंड हो गया। नहीं नहीं, वाइल्ड कार्ड एंट्री की बात कर रही हूँ। वो ना एक एक्स कंटेस्टेंट का भाई है, अब आप गेस करो। मुझे नाम पता है, अच्छा, मुझे नाम पता है। फिर भी अच्छा आपको, हाँ, द वन एंड ओनली स्वीट सी शहनाज गिल के भाई भाई शहबाज गिल। तो शहबाज गिल वाइल्ड कार्ड एंट्री में आने वाले हैं और बहुत जल्दी आपको टेलीविजन पे दिखेंगे। एंटरटेनिंग है, मुझे काफी। बहुत उम्मीद है शहबाज से, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी बहन ऑलरेडी यहाँ से गेम बहुत खेल कुछ- के बहुत अच्छे, बहुत प्यारे तरीके से वो गेम खेल के अपना नाम कमा के यहाँ इस घर से निकल चुकी है। तो आई होप उनको बहुत सारे टिप्स मिले होंगे कैसे खेलना शहनाज है। से कि कैसे रहना है, कैसे एंटरटेन करना है। और मैंने शहबाज की एक चीज देखी है, वो बिग बॉस में आए हैं, हाँ, वो शहनाज से मिलने आए थे, तो वो दोनों का चुलबुलापन ना एकदम है। सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। और वो क्यूटनेस देखने के लिए मैं अब वेट कर रही हूँ, और फॉर दैट मैटर मुझे लगता है कि आप सब भी वेट कर रहे होंगे, और आप भी हेमा वेट Exactly. कर रही होंगी। सो हमें बहुत उम्मीद है शहबाज से कि हाँ। वो आएंगे और कुछ नया लाएंगे। कुछ एंटरटेनिंग देंगे, जिसका हमें इस सीजन में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ट्रू। तो अब लाइफ को हम थोड़ा अंत की तरफ लेके जाते हैं, और हम अब डायरेक्ट इस पे बात करते हैं कि आप, खैर हमें पता ही है, तो मैं ज्यादा सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हूँ। तो जो इस हफ्ते बाहर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं अगर एलिमिनेशन होता है तो वो कौन होगा? आप प्लीज रिवील कीजिए। सबको पता भी है, बट मैं फिर भी दोबारा ये क्या कहते हैं, जहमत या अपने जुबान पे थोड़ा भार लाके बता देती हूँ, आवेज दरबार होंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इसकी चर्चा है। चर्चा चल रही है, सूत्रों के हवाले से भी खबर मिल रही है कि अवेज अगर एलिमिनेशन होता है तो अवेज बाहर जाएंगे। अब ये सूत्रों के हवाले से खबर कितनी सच निकलती है, ये आपको कल ही पता चलेगा। और तो हम लाइफ को अब एंड करते हैं, और बाकी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप स्टेट मिरर को फॉलो जरूर कीजिए, और 4 बजे 3 बजे लाइव पे जरूर आइए, अपने व्यूज शेयर कीजिए, और हम कौन से टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, बिग बॉस में आपका फेवरेट कौन है, आपको बिग बॉस में क्या चीजें अच्छी नहीं लग रही है, सब कुछ बताइए, ताकि फिर हम उस टॉपिक पे डिस्कशन कर सके, आपसे बात कर सके। तब तक के लिए आप स्टेट मिरर के पेज को फॉलो कीजिए। टाटा, बाय बाय।